स्टूडेंट्स, आज सेप्टिक टैंक का ही टॉपिक मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सेप्टिक टैंक में क्या इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग वगैरह में। आज हम अगर उसे डिज़ाइन करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से हमें डिज़ाइनिंग स्टेप्स फॉलो करने वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो सीवेज डिस्चार्ज। याद रखिएगा किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट में जो हम डिस्चार्ज यूज़ करते हैं वो हमेशा होगा सीवेज डिस्चार्ज। वाटर सप्लाई हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन में आपके वाटर सप्लाई गिवन है, जैसे कि आपका ये स्मॉल क्यू आप देख रहे हो, ये स्मॉल क्यू आपका होता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जो होती है वो हम पर कैपिटा निकालते हैं। पर कैपिटा का मतलब ये हुआ कि पर पर्सन निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा LPCD में आती है, मतलब लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब एक आदमी की एक दिन की कितना लीटर आपकी वाटर सप्लाई या वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको वाटर सप्लाई क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल क्यू में, विच इज़ LPCD यूनिट से पहचानेंगे, तो उसका हमेशा थंब रूल याद रखिएगा, 80% जितना पानी सप्लाई होता है उसका 80% हमारा सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है या सीवेज डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी वाटर सप्लाई का हमें 80% निकालना है। तो वाटर सप्लाई क्योंकि LPCD में है, तो टोटल वाटर सप्लाई अगर हमें निकालना है तो इसको जब हम पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा लीटर्स पर डे में यहाँ पे टोटल वाटर सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे P पॉपुलेशन उससे मल्टीप्लाई किया है, तो इससे हमारी टोटल वाटर सप्लाई आ गई लीटर्स पर डे में। और अब वाटर सप्लाई से जब हमें सीवेज निकालना है, दैट इज़ क्यू, तो हम इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो क्यू निकल करके आया ये है हमारा टोटल सीवेज डिस्चार्ज। इसके लिए हमको टैंक को डिज़ाइन करना है। अगला स्टेप हमारा होगा, हमें सीवेज की वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारे टैंक में कितना सीवेज एंटर करने वाला है तो हम उस टैंक के डायमेंशंस नहीं पता लगा पाएंगे। या सिंपल एक बॉक्स में कितना सामान रखना है, अगर हमें उसकी वॉल्यूम नहीं पता होगी तो हम उस बॉक्स का डायमेंशन को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टैंक की टोटल वॉल्यूम निकालनी है, विच इज़ V। और टैंक में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सेडिमेंटेशन भी होगा और यहाँ पे नीचे स्लज भी डिपॉजिट होगी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीवेज और ये वॉल्यूम ऑफ स्लज। जब दोनों को हम ऐड करेंगे सीवेज और स्लज की वॉल्यूम को, तो हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगी, जो कि हमको चाहिए अल्टीमेटली। इसलिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को हमने सीवेज वॉल्यूम और स्लज वॉल्यूम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सीवेज वॉल्यूम सिंपल, हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीवेज अगर निकालेंगे तो ये जो सीवेज डिस्चार्ज है उसका यूज़ करेंगे, और हमें एक बहुत ही जो सिंपल रिलेशन होता है डिस्चार्ज और वॉल्यूम का वो पता है कि डिस्चार्ज इज़ V/T। तो यहाँ से हमने अपना जो भी हमारा रिलेशन है उसको यूज़ करके, डिस्चार्ज हमको पता है, T इज़ डिटेंशन पीरियड जो कि मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो हम 24 आवर्स उसको अज्यूम करेंगे। यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ सीवेज निकाल लिया, ये हमें लीटर्स में मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज था लीटर पर डे में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे अपना लीटर्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम स्लज का वॉल्यूम निकालेंगे। स्लज का वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिंपल, रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन, ये P पॉपुलेशन है और D स्लजिंग पीरियड। अगेन अगर रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन दी है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको अज्यूम करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 30 लीटर पर हेड पर ईयर। अगर डी स्लजिंग पीरियड या क्लीनिंग पीरियड गिवन है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम उसको अज्यूम करेंगे 1 ईयर। ठीक है, तो ये दोनों अजम्पशंस आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब डेटा नहीं गिवन होगा तो ये काम आएगा। तो रेट ऑफ स्लज डिपोजिशन 30 लीटर पर हेड पर ईयर, और ये हो जाएगा 1 साल। अगर हमें ये चीज़ें पता हैं और पॉपुलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्लज निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी जो यूनिट निकल करके आएगी फाइनली वो होगी लीटर्स में, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ईयर टू ईयर कैंसिल हो जाएगा, पर हेड से हटाने के लिए हमने पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा बचेगा लीटर। ठीक, अब फाइनली वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, मैंने पहले बता दिया है, दोनों का सम होगा सीवेज और स्लज का, तो दोनों को जोड़ लिया, ये लीटर्स में वॉल्यूम आ जाएगी। लीटर्स से ऑब्वियसली आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो कभी भी लीटर में नहीं आती, हम हमेशा मीटर में ही उसको निकालते हैं। तो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम को, तो आपका आ जाएगा लीटर से मीटर क्यूब में। याद रखिएगा, लीटर से मीटर क्यूब में लाने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं। अब लास्ट में आपको अपनी टैंक के डायमेंशंस निकालने हैं, तो टैंक के डायमेंशन में हमारा वही आ जाएगा लेंथ, विड्थ और टोटल हाइट ऑफ द टैंक। तो हम पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, सिंपल V/H, जो भी टोटल वॉल्यूम है उसको हाइट से डिवाइड करके। H अगर है लिक्विड डेप्थ हमको गिवन है तो ठीक है, नहीं तो लिक्विड डेप्थ हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड डेप्थ हमने अज्यूम किया, यहाँ से सरफेस एरिया निकाला, फिर L/B का रिलेशन यूज़ करके, क्योंकि हमें पता है सरफेस एरिया होगा B/L। अगर हमें सरफेस एरिया पता है, इसका रिलेशन पता है, तो यहाँ से हमारा L और B आ जाएगा। टोटल डेप्थ हो जाएगी हाइट ऑफ लिक्विड प्लस फ्री बोर्ड, तो यहाँ से हमारा आ गया H' विच इज़ टोटल डेप्थ। फ्री बोर्ड मैंने बताया था हम जनरली 0.3 मीटर अज्यूम करेंगे, अगर कोई और वैल्यू गिवन है तो उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम 0.3 मीटर
या 300 mm हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल हाइट आ गई, लेंथ आ गई, विथ आ गई। एंड में हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह से हम हाईलाइट करके मेंशन करेंगे, L इंटू बी इंटू एच डैश, ये हो जाएंगे हमारे टैंक के डायमेंशंस। सो आज फ़िलहाल मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताऊँगी कि कैसे इन स्टेप्स को यूज़ करके हम किसी भी सेप्टिक टैंक के डिज़ाइनिंग न्यूमेरिकल को या एनालिसिस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।